हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं हम आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंस पेपर 2013 का मैथ्स और रीजनिंग के सॉल्व पेपर देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, बहुत कम पूछा जाता है इसमें। टीयर वन के एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। जीके जी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए 2013 में, सारे क्वेश्चन का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम बारी बारी कैसे प्रत्येक साल का इसका क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसका यदि पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा क्या है। यदि 10 में से x घटा दिया जाए और प्राप्त अंतर में 2 का भाग दे दिया जाए तो परिणाम 3 होता है, तो x का मान कितना होगा। क्या बोला गया क्वेश्चन कि 10 में कितना घटाना है दोस्तों। 10 में x घटा दिया जाए और प्राप्त अंतर जो मैंने प्राप्त हुआ इसमें हमको बोला कि 2 से हमको भाग दिया जाए तो परिणाम मेरा कितना आता है, 3 आता है। तो इस x का मान कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स बराबर 3 दूनी 6 हो गया। 10 में से 6 बराबर कितना हो गया, x हो गया। तो x का मान कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, 20% की छूट के बाद 100 रुपये में एक ड्रेस बेची गई, वास्तविक विक्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए, यदि आपको छूट दिया हो तो देखिए एसपी होता है आपको विक्रय मूल्य, और एमआरपी दोस्तों होता है आपको अंकित मूल्य। ये होता है 100 माइनस डी बटे 100। आप सबके बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या है भैया। ये आपका होता है दोस्तों विक्रय मूल्य। ये क्या होता है आपको, ये विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया आपको, अंकित मूल्य हो गया। ये क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। ये हो गया मेरा अंकित मूल्य हो गया। और डी जो होता है दोस्तों, ये प्रतिशत छूट होता है, प्रतिशत छूट होता है। तो अब हमको देखिए क्या है कि 1 रुपये में एक ड्रेस बेची गई, वास्तविक विक्रय मूल्य बोला कितना होगा। ठीक है, तो एक है क्या कि 20% छूट के बाद 100 रुपया में एक ड्रेस बेची गई, तो वास्तविक विक्रय मूल्य कितना होगा। वास्तविक विक्रय मूल्य दोस्तों ये पूछ रहा है कि कितना होगा 20% की छूट के बाद। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात करना। वास्तविक विक्रय मूल्य क्या हो गया कि एमआरपी यहाँ पे पूछने का आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एसपी मेरा कितना हो गया दोस्तों, आपका कितना हो गया, एसपी 100 हो गया। एमआरपी हमको नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, और हमको 20% का छूट दिया है। छूट दिया तो 100 में 20 घटा देंगे, कितना हो गया 80 बटे कितना हो गया दोस्तों, 100 हो गया। तो एक्स का मान कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 100 गुना 100 बटे कितना हो गया आपको 80 हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया आपको 20 चौके 80 हो गया, ये 20 पंचे 100 हो गया। तो ये हो गया 25 चौके 100 दोस्तों, कितना हो गया 25 पंचे 125 मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। कहता है यदि 2 संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 4 गुना हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला है कि 2 संख्याओं का योगफल, 2 संख्या मान कर चलिए, एक संख्या x है दूसरा y है, और इसका अंतर का 4 गुना है। तो इसका अंतर का 4 गुना है, तो दोस्तों ये कितना होगा, 4 होगा। यदि इसमें हम 4 गुना कर देते हैं ये बड़ा हो जाएगा। तो हमको क्या बोला है कि 2 संख्याओं का योगफल, ये हो गया 2 संख्याओं का योगफल, उनके अंतर का, ये उसके अंतर का, ये कितना गुना है, 4 गुना है। इसमें यदि हम 4 से गुना करते थे दोस्तों, ये ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसमें गुना किए ये दोनों को इक्वल करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे होगा, इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4x माइनस कितना हो गया, 4y हो गया। अब देखिए क्या कीजिए, y को इधर कर दीजिए, x को इधर लेते हैं, जिधर को कोई करना कोई दिक्कत नहीं है। y इधर कर लेते हैं, कितना हो गया, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों, ये इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x माइनस कितना हो गया, x हो गया। तो 4x में से x घटा देंगे, कितना हो गया दोस्तों, 3x हो गया। ये कितना हो गया, 5y हो गया। अब देखिए x बटे वाई मेरा कितना हो जाता है, x बटे वाई हो जाएगा 5 बटे 3, मतलब x और y का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 5 और 3 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना आपको ए में है। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। चौथा क्वेश्चन देखिए आपका ये अब मतलब बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 3 कितना होगा, तो 6 माइनस 3, 6 में से 3 क्या कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। ये 6 माइनस 3 थे, कितना हो गया, 9 हो गया। घटा देंगे दोस्तों, आंसर कितना हो गया, -3 हो जाएगा। आंसर -3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है कि 10 पे पावर कितना है दोस्तों, 3 है, गुना 5 गुने 2 पे होल पावर कितना है दोस्तों, 3 है। ये हो गया 10 पे पावर 3 गुना 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। फिर 10 पे पावर कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। अब देखिए यदि बेस सेम हो, बेस सेम हो, देखिए घातांक करने का रूल है, यदि बेस सेम हो और गुना में हो तो पावर क्या होता है दोस्तों, जुड़ता है। तो ए पे पावर m प्लस n हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दोनों का बेस क्या है, आपको 10 10 है,
10 लिख लीजिए। दोनों का पावर जुटेगा तो जोड़ लीजिए, 3 प्लस माइनस कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम सॉल्व करते हैं। 10 हो गया, 3 माइनस 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 पे पावर कितना हो गया, 0। आंसर कितना हो दोस्तों, 1 हो जाएगा। अब होता क्या है कि जब किसी पे पावर 0 हो, मतलब x पे पावर 0 बराबर 1 होता है, 3 पे पावर 0 लिख देंगे, ये भी 1 हो जाएगा। मतलब किसी पे पावर आपका 0 रहेगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 में से 3 गया था, 0 हो गया, 10 पे पावर 0 हो गया, आंसर कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। अब देखिए समकोण त्रिभुज का रूल क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये एच हो गया दोस्तों, ये पी हो गया, ये बी हो गया, ये थीटा हो। तो होता क्या कि एच स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। मतलब एच स्क्वायर बराबर होना चाहिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये भुजा का स्क्वायर और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए। अब देखिए इसमें कौन कौन आता है दोस्तों, मैं बता दूं कि इसमें मेन इंपॉर्टेंस ऑफ कौन है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। या तो ये पी होगा या तो बी होगा, ये पी होगा या तो बी होगा, ये 100% एच होगा। उसके बाद आएगा 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 20, 21, 29। अब देखिए ये वाला पार्ट या तो पी होगा या तो ये बी होगा, ये दोनों में एक उल्टा हो सकता है, लेकिन ये आपका एच होगा ही। देखिए 3, 4, 5 है, ये भी होगा, 5, 12, 13 ये भी है आपको। उसके बाद है 4, 5, 6। तो आप इसमें क्या करना है, ये दो जो बचा हुआ है, इसमें बोला कि कौन से भुजा नहीं है, तो हमको क्या करना है कि बड़ी भुजा का स्क्वायर, जैसे ये हो गया 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए ये दोनों, क्या हो रहा है, 4 चौक 16, ये 5 का स्क्वायर हो गया। ये देखिए कितना हो गया, 36 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 5 चौक 25 हो गया। तो ये देखिए कितना हो गया, 6, 5, 11 और 2, 1, 3, 1, 4। ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये आपका नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो ये नहीं आ रहा, तो ये मतलब ये आंसर हो सकता है, ये बचा हुआ, लेकिन इसको भी ट्राई कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ 4√2 और ये 4, 4 है आपका, ये 4 चौका कितना हो गया, 16 हो गया, ये कितना हो गया, 4 चौक 16 हो गया, ये कितना हो गया, 4 चौका 16 और 2, जो होल स्क्वायर करना है ना, यदि उसका होल स्क्वायर करते हैं 416 दूनी 32 हो जाएगा। क्या ये देखिए दोनों का योग ये आ रहा है दोस्तों, ये दोनों का योग ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी है भाई, ये भी आपका समकोण त्रिभुज का भुजा ये भी है और ये भी है। कौन सा नहीं है दोस्तों, डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। इतना याद रखिएगा, ये काफ़ी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 से 59 तक सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो देखिए कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1 होता है। कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1 होता है। n होता है आपको नंबर ऑफ टर्म, n बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर मतलब पदों की संख्या होता है। तो देखिए योगफल हो गया आपको n का वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 से 59 तक, 1, 2, 3 डॉट डॉट कहाँ तक 59 तक को ऐड करना है। यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया, 59 हो गया दोस्तों। हमको सम करना, तो सम कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 59 गुने 59 में जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, बटे कितना हो गया, 2 हो गया। इसको काट दीजिए, 30 बार में कट जाएगा, 59 गुना हम 30 कर देते हैं, कितना होता है ये आपको 1770 हो जाएगा आंसर, 1770। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन 5 है, ये मैथ में भी आ सकता है, रीजनिंग में भी आ सकता है। 5 है, 14 है, 26 है और कितना है, 50 है। ये दोनों का अंतर देखिए दोस्तों कितना, 3 है। ये दोनों का अंतर कितना, 6 है। ये दोनों का अंतर कितना है आपको दोस्तों, 12 है। ये दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, 24 है। आगे कितना होना चाहिए, देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी कितना होगा, 48 होगा। अब देखिए इसको जोड़ के ये मेरा प्राप्त हुआ है, ये दोनों को जोड़ के ये प्राप्त हुआ है, ये दोनों जोड़ के ये प्राप्त हुआ है, ये दोनों जोड़ के ये प्राप्त हुआ है, ये दोनों जोड़ के हमको अगला संख्या प्राप्त होगा, कितना होगा, 8, 5, 4, 9, 98 मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों उसका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है कि दिए गए विकल्पों की सहायता से संबंधित शब्द का चयन करें। देखिए पुस्तक का रिलेशन दिया था बुकर से, मतलब पुस्तक से के बुकर पुरस्कार दिया जाता है, तो फिल्म में कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा दोस्तों, आपको ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट रीडिंग का ही क्वेश्चन है कि ए बी से अधिक और सी से कम कमाता है, डी ए और सी से अधिक कमाता है, ई बी से अधिक कमाता है, सबसे कौन कमाता है। तो चलिए फल ऑर्डर देखते हैं क्या है कि ए जो है बी से अधिक कमाता है। ए जो है, अब हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर मान लेते हैं, ऊपर क्या है
इंक्रीजिंग होता था मतलब बढ़ते क्रम में है, और नीचे क्या हो गया दोस्तों, घटते क्रम में। ये हो गया घटते क्रम में, ये ऊपर वाला हो गया बढ़ते क्रम में। चलिए इसी के तौर पे बनाते हैं। कहता है कि ए जो है बी से अधिक कमाता है, तो बी से अधिक कमाता है, और सी से कम कमाता है, और सी से कम कमाता है। ए जो है बी से अधिक कमाता है लेकिन सी से कम कमाता है। उसके बाद है कि डी जो है ए और सी से अधिक कमाता है। डी जो है ए और सी से दोनों से अधिक कमाता है, तो ऊपर दे देते हैं। कहता है कि ई बी से अधिक कमाता है, ई जो है बी से अधिक कमाता है। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन पूछा है कि सबसे कम कम कौन था, कम कौन कमाता है। सबसे कौन कम कमाता है दोस्तों, आंसर इसका हो जाएगा बी। तो आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों बी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।